हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चलेंगे प्रकाश संश्लेषण के महत्व पर चर्चा करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के महत्व, क्या महत्व है, प्रकाश संश्लेषण के महत्व पर चर्चा करेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण, ध्यान दीजिएगा कि महत्व, प्रकाश संश्लेषण के महत्व क्या होते हैं। पहला होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्या क्रिया द्वारा किसका, भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा किसका, भोजन का, किसका निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता। ठीक। दूसरा पॉइंट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वह ऊर्जा का एकमात्र क्या होती है, स्रोत होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है ऊर्जा का स्रोत होती है या ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करती है, ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करती है, कार्य करती है। तीसरा पॉइंट होता है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह वायुमंडल को, वायुमंडल की शुद्धिकरण करती है, वायुमंडल की शुद्धिकरण करती है और वायुमंडल में क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा, वायुमंडल की शुद्धिकरण भी करती है और वायुमंडल को संतुलित भी करती है और जैव मंडल का भी संतुलन करती है। कौन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये प्रकाश संश्लेषण, यह क्रिया वायुमंडल का शुद्धिकरण करती है, शुद्धिकरण करती है। चौथा, यह वायुमंडल को संतुलित बनाए रखती है। पांचवा होता है, यह जैव मंडल, जैव मंडल का संतुलन बनाए रखती है। लास्ट पॉइंट छठवां जो होती है, अंतरिक्ष यात्रा में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, प्रकाश संश्लेषण का। अंतरिक्ष यात्रा में भोजन और ऊर्जा के लिए, भोजन और क्या कर सकते नहीं, भोजन और ऑक्सीजन के लिए। अंतरिक्ष यात्रा में, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यात्रा में, अंतरिक्ष यात्रा में भोजन और ऑक्सीजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, फिर एक बार चलते हैं। बताया जाता है प्रकाश संश्लेषण के महत्व, प्रकाश संश्लेषण के महत्व निम्नवत है। पहला क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का क्या होता है, निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया ऊर्जा के स्रोत के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। और तीसरा है कि यह वायुमंडल का शुद्धिकरण करती है, यह वायुमंडल का क्या करती है, शुद्धिकरण करती है। और चौथा पॉइंट है, यह वायुमंडल को संतुलित बनाए रखती है। और पांचवा पॉइंट है कि यह जैव मंडल का संतुलन बनाए रखती है। और छठवां पॉइंट है, अंतरिक्ष यात्रा में जब क्या होता है कि कोई भी क्या होता है कि अंतरिक्ष यात्रा में जाता है तो उस समय क्या होता है कि भोजन और ऑक्सीजन के लिए क्या किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का उपयोग किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि ये आपका महत्व, प्रकाश संश्लेषण के महत्व आपको समझ में आ गया होगा। अब ये था आज लास्ट पॉइंट किसका,
प्रकाश संश्लेषण से संबंधित। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित ये लास्ट पॉइंट था। आगे हम लोग कल चलेंगे क्या किस पर चलेंगे? पाचन तंत्र पर। कौन से तंत्र पर? पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र, मानव के पाचन तंत्र पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, आज की क्लास ये खत्म होती है।